हेलो बच्चों, साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास और हमारा टॉपिक है विलियन। ठीक है, विलियन के बारे में हमें पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय कि भाई विलियन होता क्या है, किसे हम कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं। तो देखिए आप, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा क्या है अपने पास में, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहाँ जो मेन बात है समझने की वो क्या है, समांगी मिश्रण। कि भाई मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण की हम बात करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक गिलास जल लिया और उसमें एक चम्मच हमने शक्कर घोल दी। तो शक्कर पूर्णतः घुल जाने के बाद में हम ये देखेंगे कि उस विलियन की हर एक बूंद जो है वो एक जैसी होगी। हर एक बूंद एक जैसा होने का मतलब है कि उस विलियन की हर एक बूंद में जल और शक्कर दोनों की प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत संगठन जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि नमक का जलीय विलयन, यानी हमने जल लिया उसमें हमने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, एक स्पून, एक चम्मच या दो चम्मच जो भी, तो एक कुछ समय घुल जाने के बाद में हमें क्या मिलेगा, एक समांगी मिश्रण। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट को जल में घोला तो हमें कैसा मिलेगा, समांगी मिश्रण। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन जो है वो एक समान होता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसी में एक मिश्रण और आपको मैंने बताया, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जल में हमने तेल घोल दिया तो हम कुछ समय पश्चात देखेंगे कि तेल जो है वो ऊपर आकर इकट्ठा हो जाएगा और जल जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, यानी कहीं तो तेल की प्रतिशतता ज़्यादा, कहीं जल की ज़्यादा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण हमने बताया आपको, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी विलयन को बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे हमने शक्कर का जलीय विलयन बनाया तो जल चाहिए हो गया और शक्कर चाहिए होगी हमें। ठीक है, और देखिए आप नमक का जलीय विलयन बनाया तो जल चाहिए और नमक चाहिए। तो किसी भी विलयन को बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे उस विलयन के घटक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो देखिए आप कि यदि किसी विलयन को बनाने के लिए दो पदार्थ या दो घटकों की आवश्यकता है, दो घटक है, तो उसे हम कहते हैं
द्विअंगीय विलयन। 3 घटक हैं तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगीय विलयन। ठीक है, अब देखिए आप इसमें द्विअंगीय विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, नमक का जलीय विलयन है, शक्कर का जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। तो 2 घटक हैं उनमें, उन्हें हम कहेंगे द्विअंगीय विलयन। हमें जो पढ़ना है हमारे जो कोर्स में है वो कौन सा है? द्विअंगीय विलयन। ठीक है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। चौथी बात कि अपने पास में द्विअंगीय विलयन है, तो द्विअंगीय विलयन में घटक होंगे बेटा कितने? 2। ठीक है, एक घटक जो कम मात्रा में, एक घटक जो अधिक मात्रा में है। जो कम मात्रा में है घटक उसे हम कहते हैं क्या बेटा? बोलो, विलेय, सॉल्यूट। और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक, यानी हम उसे कहेंगे क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, एक विलेय और एक घटक कहलाएगा विलायक। जैसे अभी मैंने आपको बताया नमक का जलीय विलयन बनाना है हमें। ठीक है, तो जल जो होगा वो हमेशा अधिक मात्रा में होगा, नमक कम मात्रा में लिया जाएगा, तो जल हो गया विलायक, नमक हो गया विलेय। शक्कर के जलीय विलयन में जल हो गया विलायक, नमक हो गया विलेय। जो कम मात्रा में है घटक वो विलेय, और जो अधिक मात्रा में है घटक उसे हम कहेंगे विलायक। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बनाया तो कॉपर सल्फेट तो हो गया विलेय और अपने पास में जल हो गया विलायक। तो ये एक परिचय मैंने आपको दिया विलयन के बारे में। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है कि विलयन जो है, विलयन के प्रकार, कि विलयन को कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखें आप, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है भाई, विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। यहां हमने लिखा विलयन, विलेय, विलायक। उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? गैस विलयन के बारे में। तो गैस विलयन की बात करते हैं हम, तो गैस विलयन में देखिए क्या होगा कि विलायक जो है वो हमेशा क्या होगा? गैस। विलायक हमेशा क्या होगा? गैस होगा। द्रव विलयन, द्रव विलयन में देखिए हम, विलायक जो है वो क्या होगा? द्रव होगा। और ठोस विलयन में विलायक हमेशा ठोस होगा। गैस, विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी और ठोस भी। गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो विलयन, मोटे तौर पे मैंने बताया आपको 3 प्रकार के विलयन, जिन्हें हम 9 प्रकार के विलयनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए आप कि सबसे पहला है अपने पास में विलेय गैस और विलायक गैस।
इसका एग्जाम्पल लेना है। तो इनके एग्जाम्पल में देखिए आप, किन्हीं भी दो गैसों का मिश्रण जो होगा वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। यानी किन्हीं भी दो गैसों का मिश्रण विलयन कहलाएगा। जैसे N2 प्लस O2, इन दोनों गैसों को किसी एक पात्र में लिया जाए तो दो गैसों का एक क्या बना, मिश्रण बना, समांगी मिश्रण, जिसे हम कहेंगे विलयन, ठीक है। और देखिए आप, हमारी वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो इसे भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। फिर देखिए आप, गैस विलायक है, यानी गैस अधिक है और विलय द्रव कम है, ठीक है। तो आप इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल क्या, N2 में यानी नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म CHCl3, और वायु में जलवाष्प, ये हो गया द्रव अवस्था में, और ये हो गई गैस, ये हो गई गैस और ये हो गया द्रव, ठीक है भाई। और देखिए आप, गैस विलायक यानी अधिक मात्रा में गैस, और विलय यानी ठोस, ठोस कम मात्रा में। तो N2 में कपूर ठोस अवस्था में, ये हो गया गैस अवस्था में। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या बेटा बोलो, धुआं, क्योंकि धुआं में देखिए आप, कहीं से भी धुआं निकल रहा है, उसके आगे हम यदि एक वाइट कलर का पेज लगा दें, पेपर लगा दें, कागज़ लगा दें, तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि वह कागज़ है जो वह कैसा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, और वह काला कार्बन के कणों के कारण हो जाएगा, क्योंकि धुएं में क्या है, धुआं में क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो तो ठोस अवस्था में, और जो उसमें है जो क्या है, गैस है, वो अधिक मात्रा में है, तो वो हो गया विलायक। अब देखिए द्रव विलयन, द्रव अधिक, ठीक है, और गैस कम, यानी विलय है गैस। तो आप जानते हो जल में कौन सी गैस घुली होती है, O2 गैस। जल में कौन सी गैस घुली होती है, ऑक्सीजन गैस, जिस कारण से जलीय जीव जंतु सांस ले पाते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप क्या बेटा बोलो, सोडा वाटर, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि द्रव में उच्च दाब लगाकर CO2 गैस को भरा जाता है, ठीक है। तभी तो हम जैसे बोतल खोलते हैं तो वायुमंडलीय जो उसके ऊपर दाब है जो लग रहा है वो कम हो जाता है और गैस तेजी से बाहर निकलती है, ठीक है। तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब लगाकर CO2 गैस को घुला जाता है, यानी जो द्रव है, जो पानी है, जल है, वो तो हो गया द्रव, और उसमें घुली हुई है कौन सी गैस, CO2 गैस। द्रव, द्रव विलयन, जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, एल्कोहल आसानी से जल में विलय हो जाता है, ये भी द्रव और ये भी द्रव। एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक होते हुए भी ये जल में विलय है, क्यों, क्योंकि एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसलिए जल में एल्कोहल बहुत अच्छा उदाहरण है द्रव द्रव विलयन का, ठीक है भाई। ठोस और द्रव, ठोस कम मात्रा में, द्रव अधिक मात्रा में, तो इसके लिए अभी मैंने बताया जल में क्या घोल दें आप, शक्कर, जल में क्या घोल दें आप, नमक। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आगे देखिए, अब देखें आप यहाँ पर ठोस अधिक मात्रा में और गैस कम मात्रा में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीढ़ी की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, पीढ़ी की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, ये हो गया ठोस, ये हो गया गैस। द्रव ठोस में आप ले सकते हैं क्या,
सोडियम अमलगम, यानी Na, सोडियम ठोस अवस्था में, Na में Hg, और मरकरी हो गया, आप जानते हो मरकरी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। ठीक है भाई, ठोस ठोस का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आप मिश्र धातुएं, अलॉयज। ठीक है, मिश्र धातुओं की हम बात करते हैं तो मिश्र धातुओं में देखिए आप, जैसे पीतल के बर्तन घरों में मिल जाते हैं सामान्यतः, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है, अलॉय है, जिसमें Zn में होता है क्या बेटा बोलो, Cu, यानी दो धातुओं से मिलकर बना है ये पीतल, जिंक और कॉपर। Zn में होता है Cu, यानी Zn भी ठोस, ठीक है, और Cu भी कैसा, ठोस। तो ये हमने पढ़ा। विलयन जो है वो मोटे तौर पे मैंने आपको बताया 3 प्रकार के, जिन्हें आगे जाके 9 प्रकार के विलयनों में बांटा जाता है। आगे देखें आप, नेक्स्ट टॉपिक है सांद्रता। विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलय की घुली हुई मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को कई रूपों में व्यक्त किया जाता है, और ये रूपों में देखिए आप, सबसे पहला जो रूप है वो है मोलरता, यानी मोलरिटी। दूसरा है मोललता, मोललिटी। तीसरा है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है। छठा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। और देखिए इसके बाद में पीपीएफ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी। ये हमें सांद्रताओं को हम इन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। मोलरता, मोलरिटी, मोललता, मोललिटी। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। पीपीएम पार्ट पर मिलियन एंड पीपीबी पार्ट पर बिलियन। ठीक है। तो इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है।